ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे थे लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था लोकल स्टोरेज भाई होती कहाँ पर है एप्लीकेशन के अंदर। इस तरीके से की वैल्यू पेयर में हम स्टोर करते हैं। अब इसमें डेटा जाता है कैसे है भाई? इसमें डेटा इस तरीके से जाता है, जैसे कि चलो इसको एक्सेस कैसे करते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं लोकल स्टोरेज। ये ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल होता है, ब्राउज़र एपीआई है, यानी ब्राउज़र में अवेलेबल होता है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है इसको मुझे। ठीक है, लोकल स्टोरेज। अब इसमें दो तरीके हैं, दो यानी दो काम होंगे ना। एक तो आप इसमें वैल्यू सेट करवाओगे और एक वैल्यू गेट करवाओगे, ऐसा ही है ना। तो सेट करवाने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट यूज़ करते हैं एक फंक्शन, इसका नाम होता है सेट आइटम। सही है, सेट आइटम आपसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला देखो यहाँ पे देखो सेट होगा, दो आर्ग्यूमेंट है ना, की और एक वैल्यू। पहला आपसे लेता है कि भाई की दो कोई जिस नाम से आप यूज़ करोगे की, और वैल्यू जो आपने सेट करवानी है। लेट से मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल है कॉन्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे दिया सबसे पहले की मैंने दी यहाँ पे यूज़र नेम, एक नया कुछ अलग डिफरेंट रख देता है, लेट से यूज़र। ठीक है, यूज़र ये की हो गई, और वैल्यू मैंने दे दी इसको ये। सही है, मैं आके रिलोड करूँगा, पेज एग्जीक्यूट होगा मेरा पूरा। आ गया, ये हो गया यहाँ लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के अंदर जब तक मैं मैनुअली खुद से वैल्यूज़ को डिलीट नहीं कर देता तब तक यहाँ से वैल्यू डिलीट नहीं होती। मतलब अगर मैं पूरा ब्राउज़र बंद कर लूँ ना, यहाँ पे मैंने पूरा क्लोज़ कर दिया, विंडो वगैरह सब क्लोज़ कर ली मैंने, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं दोबारा से अगर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखें वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, ये आपकी यूज़र की ऑलरेडी मौजूद है, ये वैल्यू दिखा रहा है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर। आप एक सवाल होता है इंटरव्यू में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन, कि भाई लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में क्या फ़र्क होता है। आपको मैंने दिखाई थी ना, 3 स्टोरेज होती हैं, इसको लिख लेगा अपने पास। एक लोकल स्टोरेज होती है, एक सेशन स्टोरेज होती है, और एक होती है कुकीज़। ठीक है, जब खुद ना कोई वेबसाइट आती है वो कहता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, वो डाल खुलता है ऊपर से, वही कुकीज़ हैं ये। खैर हमारा भी टॉपिक नहीं है। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, ये रही लोकल स्टोरेज और ये रही आपकी सेशन स्टोरेज। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम काम कर रही होती है सिवाय एक के। वो डिफरेंस क्या है? लोकल स्टोरेज से डेटा उस वक्त तक डिलीट नहीं होता जब तक कि आप मैनुअली डिलीट ना कर दो। सही है। अच्छा, मैनुअल डिलीट से क्या मुराद है भाई? जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, नहीं मुझे बता रहे हैं, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये डिलीट इस तरीके से होता है, और एक आप कोड के थ्रू भी डिलीट कर सकते हो, उसमें भी हम आएंगे आगे। और सेशन स्टोरेज में डेटा उस वक्त तक सेव रहता है जब तक आपका सेशन चल रहा है। सेशन क्या होता है? टैब ऑन होता है। ये मैंने टैब ऑन किया है, ये मेरा एक सेशन है, मैंने टैब क्लोज़ किया, मेरा सेशन क्लोज़ हो गया। अब जब मैं दोबारा टैब क्लोज ऑन करूँगा ना, टैब ओपन करूँगा, तो एक न्यू सेशन बन रहा है, तो जब मेरे पास वो डेटा वहाँ पे नहीं होगा। गेट इट? रीलोड होने पर भी डेटा वहाँ रहेगा। ठीक है, रिलोड लॉजिक क्या बताया मैंने आपको? सेशन का मतलब टैब खुला हुआ है, अब टैब खुला हुआ है, मैं रिलोड करूँ उसके ऊपर, मैं उस पर कुछ भी करूँ, टैब तो खुला हुआ है ना मेरा, तो एक सेशन है। तो सेशन अगर मेंटेन है तो सेशन में डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन लोकल स्टोरेज का ताल्लुक किसी सेशन से किसी से नहीं होता। लोकल स्टोरेज में डेटा उस वक्त तक रहेगा जब तक कि आप मैनुअली उसको डिलीट ना कर दो जाके। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस होता है लोकल और सेशन स्टोरेज में, बल्कि काम दोनों का सेम होता है। यहाँ भी सेट आइटम होता है, वहाँ भी सेट आइटम होता है। ठीक है, यहाँ भी की वैल्यू पेयर में डेटा सेट होता है, वहाँ भी की वैल्यू पेयर में डेटा सेट होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होता है, बस ये एक डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। डेटा सेट करवाना तो आ गया मैं। अच्छा, दोबारा मुझे खोलना पड़ेगा। ओके, सही है, ये आ गया यहाँ पे। अब वैल्यू ऐड तो हो गई, अब मुझे गेट करनी है वैल्यू उसकी। मुझे क्या करनी है? गेट। अब गेट कैसे करते हैं?
सेट करने के लिए आप जैसे ये मैंने क्या मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि क्या कर रहा है मैंने यहाँ पे सेट वैल्यू, ठीक है। अब मुझे वैल्यू गेट करनी है। देखिए अच्छा, आप लोग मुझे नहीं पता आपके दिमाग में सवाल आया ही नहीं आया, मेरे दिमाग में तो सवाल आ रहा है भाई। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे वैल्यू उस वक्त तक डिलीट नहीं होगी जब तक मैं खुद ना कर दूँ। तो हो सकता है भाई मैं तो पेज रिलोड करूँ ना बार बार, जब बार बार पेज रिलोड करूँ, जब वैल्यू सेट हो रही है यहाँ से, तो हो सकता है इस वजह से डिलीट नहीं हो रही हो वैल्यू। नहीं समझे मेरा सवाल? दोबारा सुना भाई, मैंने आपसे ही कहा ना कि यहाँ पे वैल्यू उस वक्त तक डिलीट नहीं होगी या उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी यहाँ से वैल्यू, जब तक कि मैं खुद डिलीट ना कर दूँ। तो आपने, अब अगर मैं होता आपकी जगह, मैं कहता कि भाई नहीं, ये वजह नहीं है कि वैल्यू डिलीट नहीं हो रही। वैल्यू डिलीट होने की ये वजह नहीं है कि डिलीट नहीं होती। वैल्यू डिलीट होने की ये वजह भी तो हो सकती है कि ये जब मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ तब तो ये पूरी जावास्क्रिप्ट चल रही है, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू सेट हो रही है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ यहाँ पे और पेज को रिलोड करूँ, तो क्या रिलोड करने पे ये स्क्रिप्ट चलेगी? नीचे आएगा क्या लोकल स्टोरेज वैल्यू सेट हो रही है दोबारा? नहीं हो रही। कहाँ हो रही है? कमेंट हुई हुई ना लाइन। तो इसका मतलब अगर ये इसी लाइन से वैल्यू सेट हो रही है बार बार, तो अगर अब मैं यहाँ पे अगर रिलोड करूँ तो वैल्यू को गायब हो जाना चाहिए। ऐसा ही है, इस बात का ये मतलब है ना, अगर वैल्यू इससे सेट हो रही है तो चेक करते हैं, नहीं गायब हो रही, इसका मतलब वैल्यू फर्स्ट टाइम इससे सेट हुई है बस, उसके बाद वो परमानेंटली सेव हो गई। अगर मैं इसको लाइन को हटा भी दूँ तब भी वैल्यू नहीं हट रही यहाँ से, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको बस। एक दफा सेट हो गए फिर वो हटेगी नहीं, उसको जी आप हटा बिल्कुल, दो। एक दफ़ा वेरी फर्स्ट टाइम आपने जब सेट करवा दी, अब वो परमानेंट सेट हो गई जब तक आप डिलीट ना करें। आप भले इस लाइन को डिलीट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर वो ब्राउज़र पे अपलोड हो चुका है। वो ब्राउज़र पे कह सकते हैं कि अपलोड हो गई एक तरीके से, स्क्रिप्ट बार बार रीड हो रही है तो वैल्यू बार बार आया। ओवरराइड होती है, वैल्यू अपेंड नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बार बार मैं रिलोड कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट आता रहेगा मिल के, नहीं, ओवरराइड होगी। बहुत अच्छा सवाल किया इसने भाई कि बार बार क्यों नहीं आ रही, ओवरराइड होती है, अपेंड नहीं होती। सही है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया भाई, कंफर्म हो गई बात कि इसकी वजह से नहीं हो रही, फर्स्ट टाइम बस यहाँ से वैल्यू सेट होगी, ये ब्राउज़र में सेव हो गई। अब वैल्यू गेट कैसे करते हैं, मुझे चेक करना है अपना कि वहाँ मेरे पास लोकल स्टोरेज में क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ आऊँगा गेट अ वैल्यू, कैसे चेक होगी? जैसे लोकल स्टोरेज और सेट आइटम होता है, ऐसे ही होता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और यहाँ पे आप सिर्फ क्या पास करोगे? आप की, जिस की से आपने वैल्यू स्टोर कराई है वही की पास कर दोगे। मैंने क्या की यूज़ करी है भाई, मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या दे रहा है। कंसोल कर रहा है मैंने, अच्छा मैंने ये क्या रखी है, ये की रखी है मैंने यूज़र नेम। चेक करते हैं भाई, कंसोल खोला, क्या आ रहा है? नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है भाई? यूज़र है की यूज़र नेम है वहाँ पे, चेक करो जरा जाके। की यूज़र है। की क्या है? यूज़र है। तो अगर आपने कोई ऐसी की डाली है जो कि एक्सेस नहीं करती, तो क्या देगा आपको? नल देगा। इसको याद रखिएगा, हम इससे कंडीशन लगाते हैं कि भाई डेटा, अगर मुझे चेक करना है कि क्या भाई लोकल स्टोरेज में मेरा डेटा मौजूद है ही नहीं है, अगर नल आ रहा है इट मीन्स नहीं है, की से चेक करूँगा मैं। तो यूज़र नाम की है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर यूज़र करूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, गेट करना आ गया, सेट करना आ गया। अच्छा, गेट और सेट करने का मेथड सब में सेम है। जैसे अभी यूज़र नेम मेरे पास क्या स्ट्रिंग है, ये कोई नंबर अगर होता तब भी सेम तरीके से होता, कोई बूलियन होता, कोई डिफरेंट होता, सब में सेम तरीके से गेट और सेट होगा। सिर्फ गेट और सेट चेंज कब होता है? जब आप वर्क कर रहे हो तो एरेज और ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरीके से वैल्यू सेट और गेट नहीं होती। सही है, उस पर ज़रा मैं आता हूँ बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे वैल्यू डिलीट करनी है, क्योंकि देखें लोकल स्टोरेज जो है ना, ये मेमोरी बढ़ती रहेगी यहाँ पे से की को अगर आप यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि देखें मैंने पहले बात आपसे कही कि ये डिलीट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप खुद डिलीट ना करें। अब अगर आप इसको यूज़ ही नहीं कर रहे तो ये खुद ब खुद डिलीट भी नहीं होगी, तो ये बिला वजह मेमोरी खा रही है आपकी, मेमोरी कंज्यूम कर रही है, आपका सिस्टम स्लो होगा, ब्राउज़र स्लो होगा। तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक तरीका भाई यहाँ से आके आप सिंपल करोगे, जितनी भी होंगी सारी डिलीट हो जाएंगी, डिलीट ऑल, क्लियर ऑल लिखा हुआ है, या आप किसी एक पर्टिकुलर को डिलीट करना चाह रहे हो, यहाँ से आके भी कर सकते हो आप डिलीट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कोड से डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो कैसे करोगे? आप कोड से डिलीट करने के लिए जैसे वैल्यू गेट करिए, ऐसा आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। कैसे? डिलीट लिखते हैं सिंपल सर, डिलीट वैल्यू। कैसे? आप सिंपल बोलोगे लोकल स्टोरेज डॉट
रिमूव आइटम, रिमूव कर दो। अब किसको रिमूव करना है भाई? जो आपने की पास कर दो सिंपल इसको यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हो गया रिमूव। अब इसमें हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप वैल्यू सेट करवा, आप कोई भी कंडीशन आप लगा के इसको ऐड रिमूव और सब करवा सकते हैं। क्लियर है? और ये मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है, मल्टीपल जगहों पे। लेट से आपने देखा होगा कि मतलब इसके बेतहाशा यूज़ केसेस हैं। मैं एक बिल्कुल रियल एग्जांपल देता हूँ। आप फेसबुक पे जा रहे हैं, फेसबुक आपने लॉगिन किया। अगर आप अपने अकाउंट पे साइन अप या लॉगिन नहीं है, आप कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ जाके फेसबुक पे? नहीं कर सकते। सवाल ये कि भाई फेसबुक को क्या पता कि आप लॉगिन हो या नहीं हो। लेट से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक URL ज़रा गौर सुनिएगा, बात समझ में आएगी। एक URL है facebook.com/postcreate। ये एक ऐसा URL है कि जैसे ही अगर आप इस URL को हिट करेंगे आप पोस्ट क्रिएट वाले टैब पे चले जाएंगे। ठीक है? वैसे आप इस पे कैसे जा रहे थे भाई? आप साइन अप करते हैं, आप लॉगिन करते हैं, जैसे ही लॉगिन करते हैं फिर वो आपको इस URL पे रिडायरेक्ट करता है। वैसे आप नॉर्मल समझे इस तरीके से जा रहे हैं। भाई लेट से मैंने आपको डायरेक्ट URL दे दिया उठा के facebook.com/postcreate। आपने डायरेक्टली ये URL जाके फेसबुक पे हिट किया। देखिए हम ज़रूरी थोड़ी कि हम इस पूरी हायरार्की से जाएँ कहीं अगर मुझे जाना है। लेट से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये मेरे पास एक पेज है, ये वाला, ये पेज है। इस पेज को मैंने कैसे खोला है? मैं गूगल पे गया, मैंने वहाँ जाके लिखा कुछ भी जो मुझे लिखना था और फिर मेरे पास पेज खुला। गूगल पे गया, एक स्टेप, जो सर्च किया दूसरा स्टेप, मल्टीपल पेज है, उसमें से इस पेज को खोला तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में मैं इस पेज पे पहुँचा। तो अगर आपके पास ये वाला URL मैं आपको दे दूँ तो क्या आप 3 स्टेप पे जाएंगे इस पेज पे? आप तो एक ही स्टेप पे जाएंगे। तो मतलब बताने को सही कि अगर आपके पास ये वाला पूरा URL है तो आपको पूरी हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में जा सकते हैं। तो अब मेरी बात सुने फेसबुक वाली, अगर आपके पास एक ये वाला URL है जो कि डायरेक्टली पोस्ट क्रिएट करता है, वैसे आप कैसे जाते हैं? साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर जाते हैं। ठीक है? लेट से मैंने आपको पूरा URL दे दिया पोस्ट क्रिएट का कि भाई आप इसको डायरेक्ट हिट करके पोस्ट क्रिएट करो, और आपका ना कोई अकाउंट है, ना आपने साइन अप किया, ना आपने लॉगिन किया है। आप मुझे बताएं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं इस URL के ऊपर पोस्ट क्रिएट करे बगैर? वो पोस्ट क्रिएट वाले URL पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं बिना साइन अप लॉगिन करे? आप भले चले भी जाएं लेकिन वो फिर आपको रिडायरेक्ट कर देगा भाई कि पहले साइन अप करके आओ। ऐसा होगा? आपने, हो सकता है आपको शायद नहीं पता, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि होगा, क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात है भाई। अब मैं साइन अप लॉगिन ही नहीं किया तो मैं कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ? इवन बल्कि आप अगर कोई फेसबुक कोई पेज भी खोलते हैं ना, तब भी वो एक लंबे के लिए शायद खुलता है, फिर वो ऊपर से मुड़ा लाता है कि भाई साइन अप या लॉगिन कर लो पहले। सवाल मेरा है कि उसको कैसे पता फेसबुक को कि भाई आपने साइन अप लॉगिन नहीं किया हुआ, आप तो डायरेक्टली URL हिट करके आए हो ना, उसको कैसे पता लग रहा है ये बात? नहीं, वो तो एक अलग कहानी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसको पता कैसे लग रहा है कि आप अभी साइन अप हो या साइन अप नहीं हो, या अभी लॉगिन हो या लॉगिन नहीं हो, कैसे पता लगता है? हर यूज़र की ना एक ID होती है। अब ID भी अगर है तो उसको मतलब पता कैसे लग रहा है कि ये ID लॉगिन है या लॉगिन नहीं है? वो ऐसे पता लग रहा होता है, वो यूज़ कर रहा होता है बिहाइंड द सीन इसको, लोकल स्टोरेज को। जैसे ही आप लॉगिन करते हो ना, आपने साइन अप किया, आपने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, आपके लॉगिन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे वो एक की वैल्यू पहले भिजवाता है, जैसे इज़ लॉगिन ट्रू। तो तुम्हारा नाम क्या है? विवेक। इस विवेक लॉगिन की बना ली और ट्रू भिजवा दिया। अभी ये स्टोर हो गया। और वही वाली बात, यहाँ से डेटा कब तक नहीं हटेगा? जब तक मैं खुद नहीं हटा ली। अब उसके बाद आप पोस्ट क्रिएट करें, कुछ भी करें, आपको वो कभी रिस्ट्रिक्ट करता है? नहीं करता। जो कर रहा आप कर सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा अब URL में वो ये चेक होता है। अगर आप लॉगिन नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, वो सबसे पहले चेक करेगा भाई कि गेट आइटम लोकल स्टोरेज और गेट आइटम चेक करो भाई क्या है विवेक लॉगिन में कुछ पड़ा हुआ है। अगर आपने लॉगिन किया नहीं तो इसका मतलब आपका यहाँ पे वैल्यू भी क्रिएट नहीं हुई होगी। तो अगर फॉल्स देगा वो, तो फिर आपको वो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भाई पहले लॉगिन करके आओ। हर एक्शन पे चेक करेगा? हर एक्शन पे चेक होता है कि भाई यूज़र लॉगिन है या नहीं है। ये अभी आपको आई थिंक इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, हम जब बैकएंड पढ़ेंगे ना तो वहाँ में आपको इंशाल्लाह पूरी ये इसकी एक पूरी API बनाएंगे हम, साइन अप लॉगिन के बेसिकली होता कैसे पूरा प्रोसेस। हो भी तो हमसे मदद से आते हैं, साइन डाला भाई, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, हाँ भाई गलत है तो बता देगा गलत है, सही है तो लॉगिन कर देगा। भाई पीछे क्या कहानी हुई, कहाँ डेटा गया, कहाँ से क्या मैच हुआ, कुछ नहीं पता हमें। हम जब बैकएंड पढ़ेंगे ना Node.js, हम एक्सप्रेस के ऊपर इसकी पूरी एक API बनाएंगे, तो उसमें फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा एक पीछे बेसिकली 10,000 प्रोसेस हो रहे होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को रिमूव करते हैं। ठीक है? इसमें एक चीज़ रह गई है बस कि हम
डेटा ऐड और गेट कैसे कराते हैं जब एरे ऑब्जेक्ट का केस होता है, क्योंकि उसमें इस तरीके से एडिशन और इस तरीके से गेट नहीं होता। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, तो आपकी नॉलेज के लिए। आपको पता है आपका जो पासवर्ड होता है, आप ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, अगर आप पासवर्ड गलत डाल रहे हैं तो बता भाई रॉन्ग पासवर्ड। वो कैसे बोल रहे हैं रॉन्ग पासवर्ड? इसका मतलब आपने जब साइनअप किया था तो उसने कहीं पासवर्ड सेव किया हुआ होगा। जब लॉगिन आप करके पासवर्ड डालें तो वो साइनअप वाला पासवर्ड जो सेव हुआ है लॉगिन वाला पासवर्ड उसको मैच करेगा। अगर वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपने सही डाला है, वरना गलत डाला है। कुछ ऐसा ही होता होगा। अब आप सोचें, कोई बैंक की एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हज़ारों कस्टमर्स की लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे आप लोग। ज़रा सोचिएगा, मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग में बताऊँगा, थोड़ा सोचिएगा इसको। आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, साइन अप करते हो आप, लेट से आप कोई मिज़ान का अकाउंट है, आपने साइन अप करें वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डाल के अपना रजिस्टर करेंगे अकाउंट। अब अगर पासवर्ड सेव हो रहा है, वो किसी ना किसी डीबी में हो रहा होगा, डेटाबेस के अंदर। नॉर्मली हम स्टोरेज के लिए वो यूज़ करते हैं, या क्लाउड होगा, क्लाउड पे भी है तो वो भी डेटाबेस ही होगा, इनडायरेक्टली वो डेटाबेस में ही सेव होता है। तो ज़रा सोचें, जो डेटाबेस देख रहा है उसके तो ऐसे मज़ा आ गया, फिर सबके पासवर्ड हो तो पता है उसको तो भाई क्या है। ये तो फेसबुक पे कितने लाखों करोड़ों की ऑडियंस है, मिलियन बिलियंस की ऑडियंस है फेसबुक पे। तो अगर जो फेसबुक का वो है डेटाबेस जो देख रहा है बंदा, उसके तो मज़े हैं भाई। वो तो बोला भाई सबके अकाउंट के पासवर्ड मेरे पास, सबको मैं ब्लैकमेल करूँगा, इतने पैसे दो, मैं हैक कर लूँगा। कभी सोचा है ऐसा हो सकता है ना भाई? भाई अगर आपके पास मेरा डेटाबेस का एक्सेस है, सब आपके पास मेरे सारे पासवर्ड हैं, तो आप क्या कुछ भी कर सकते हो। तो अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा, फिर क्यों नहीं होता कुछ? वो बहुत शरीफ है जाके तो डेटाबेस देख रहा है। आई थिंक ये सर फरहान ने बताया था कि इसकी एक की बनती है, की डिफरेंट होती है वो है। असल बात है कि पासवर्ड कभी भी अपनी असली हालत में स्टोर ही नहीं होता डेटाबेस में। मतलब जो डेटाबेस में है ना पासवर्ड, जो देख रहा है डेटाबेस, इवन उसको भी नहीं पता होता कि पासवर्ड क्या है। पासवर्ड कभी भी अपनी असल हालत में डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। पासवर्ड का एक हैश बनता है, ठीक है। ये मुझे अभी रिमाइंड याद आया क्योंकि बैकएंड का नाम लिया, तो हम ये करेंगे सारे ना, हैशिंग करेंगे वहाँ पे, हम अपने पासवर्ड को हैश करेंगे। आपको एक जल्दी से एक चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, क्लास हमारी ऑफ हो गई है, रेहान आप जहाँ चाहो तो चले जाओ। ये बस मैं ऐसी एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ बस थोड़ी नॉलेज के लिए। पूरी चीज़ें देखनी है मुझे, हर चीज़। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ कि मीटिंग में तो आप हो ना, तो वहाँ देख लेना आप।